जिसके आंचल में राम लला को गोदी में लेकर और पहली बार कौशल्या माता माँ बनी है, वो साड़ी हमको चाहिए। और वो साड़ी माता जी प्रमुदित मन से सरस्वती जी को प्रदान करती हैं। और ऐसी साड़ी जे नित नूतन अमल सुहाए, माता जी ने जो साड़ी दी है सरस्वती माँ को। राम जी का एक नाम शुभ नहीं पढ़ा है हमने कहीं सहस्त्र नाम में, तो शुभ राम के जन्मोत्सव पर मिली हुई शुभ्र साड़ी को आज तक सरस्वती माँ पहने हुए हैं और छोड़ना ही नहीं चाहती। कुंजन तुषार हार धवलाया शुभ्र। तो भगवान की जब लीला चलती है तो माँ सरस्वती भगवती करती हैं, हम भी चलेंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। शंकर जी ने कहा हम आपको साथ लेके कहाँ जाएंगे, और तो आप हमारे बिना कैसे जाएंगे। शंकर जी ने कहा पार्वती जी हम तो बंदर बन के जा रहे हैं राम जी की सेवा में, नहीं क्या? बोले जानी राम सेवा सरस समझी करवानी, पुरखा के सेवक भये हरते भे हनुमान। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी हम तो बंदर बन के राम जी की सेवा में जाएंगे, आपको लेके थोड़े हम जा सकते हैं, हम तो बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। पर माता जी कहती हैं अगर आप बंदर बन के जाएंगे तो हम बंदरिया बन जाएंगे और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। हम चल गए तार संग हे बाबा, हम चल गए तार संग हे बाबा, हम चल गए तार संग हे बाबा, हम चल गए तार संग हे बाबा। चैत राम नवमी में सरजू रही बई, चैत राम नवमी में सरजू रही बई, गुरु राम जी के दर्शन करबई, गुरु राम जी के दर्शन करबई, हम नचबई द्वार संग हे बाबा, हम रंगबई कहाँ रंगे बाबा, हम रंगबई कहाँ रंगे बाबा, हम चलबई द्वार संग हे बाबा, हम चलबई द्वार संग हे बाबा। पार्वती जी हट कर लेती हैं हम आपके साथ जाएंगी ही जाएंगी। अंत में बाबा को गुस्से के मारे झोला पटक देते हैं, कहते हैं जाइए तब हम भी नहीं जाएंगे, आपकी बहुत खराब आदत है। हम कहीं जाने लगते हैं आप कहते हैं हम चल गए, हम चल गए, कोई बात है? अरे आपको कह रहे हैं रामनवमी का मेला है, बहुत भीड़ है, बाद में आपको ले जाएंगे, अभी हमको जाके आने दीजिए ना। माई बहुत हठीली है। जिस समय बाबा हनुमान जी बने हैं तो माता जी तो हनुमान जी की पूंछ में बैठी हैं, ऐसा हमने सुना है, संतों से भक्तों से सुना है, कहीं पढ़ा नहीं है, सुना है कि माता जी हनुमान जी की पूंछ में बैठी हुई और हनुमान जी के विग्रह में शंकर पार्वती दोनों ही विराजमान हैं। तो जिस समय बाबा माई को कहते हैं झोला पटक देते हैं, कहते हैं हम नहीं जाएंगे, आप बहुत जिद करने लगती हैं, तंग करने लगती हैं, छोड़िए हम भी नहीं जाएंगे।
भी गुस्सा हो गए और माई को भी लगा कि गलत ढंग से बात रखी गई। अगर कुछ मीठा खिलाती बना के और फिर भांग का गोला देती और इसके बाद कहती कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम भी आपके साथ चलें, तो बाबा जरूर ले जाते। पर ऐसे जिद करने से थोड़ी ना बात बनती। तो माता जी को भी लगा कि नहीं, अब की ठीक ढंग से बात कहेंगे। माँ अन्नपूर्णा रसोई में चली गई, भोजन बनाने लगी। कहा बढ़िया खीर बना के भोले बाबा को पवाएंगे, फिर जाने की बात करेंगे। और बाबा तो इसी ताक में थे कब एकांत हो। तो माई जैसे रसोई में गए, बाबा ने गणेश भैया को बुलाया। कहा बेटा गणपति, हम जाएं जरा अयोध्या जी, माई से मत कहना। गणेश जी ने कहा हे बाबा, माई पूछेगी तो झूठ कैसे बोलेंगे। कहा हम तुमको 4 लड्डू देंगे आके। बाबा लेकिन माई पूछेगी तो कैसे कहेंगे कि हमको पता नहीं है कहाँ गए हैं, हम तुमको 8 लड्डू देंगे। समझे? कहना हमको कुछ पता नहीं है बाबा कहाँ गए। बाबा निकल गए। माई खीर बना के बाहर निकली, बोली बेटा गन्नू बाबा को बुला लो, सवेरे सवेरे झगड़ा हो गया, अब खीर पवाएंगे, खिलाएंगे उनको, तो मीठा मीठा वातावरण बनेगा। गणेश जी बोले माई बाबा तो चले गए। कहाँ चले गए? ए माई बाबा ने मना किया है। माई बोली ऐसे कैसे मना किया, बता कहाँ गए? गणेश भैया बोले माई बाबा 8 लड्डू देंगे। माई बोली हम 16 देंगे, हम बता कहाँ गए, बता कहाँ गए। तो गणपति भैया बोले माई बाबा तो अयोध्या ही चले गए। अब माता को रोष हुआ, इतनी मनमानी तो नहीं चलेगी, हमको लिए बिना चले गए, अब देखें कैसे वो भगवान का दर्शन कर पाते हैं। और माता जी ने क्या किया, माँ ने कहा हम अयोध्या ही जाएंगे और खिलौना वाली बन के जाएंगी। माँ ने जो श्रृंगार किया है, अब बाबा की तरह थोड़े की झोली उठा के चल देंगे। माँ के जाने में 16 श्रृंगार माता जी करती हैं। भगवान शंकराचार्य जी माता के श्रृंगार का क्या सुंदर वर्णन करते हैं। सबसे पहले मुखे ते तांबूलम, एक बनारसी पान खाया, मूड बहुत खराब हो गया था। मुखे ते तांबूलम विलयुगल नयने कंचन कला, ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोतिक लता, स्फुरत्साटी कंची पृथुकटि तटे ताटक मणि, भजामस्त्वां गौरी नगपति किशोरी मणिव्रता। बनारसी पान खाया, बनारसी साड़ी पहनी, कश्मीर का सिंदूर, आंखों में काजल, गले में मोतियों की माला, कमर में करधनी, नख से शिख तक 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर माई ने खिलौने की टोकरी माथे पर रखी। खिलौना कहाँ से आ गया? माता ने कहा अभी खिलौना आ जाएगा। कहा राम जी के जितने भगत हैं सब राम जी का खिलौना बन के हमारी टोकरी में बैठो। तो गणपति भैया तो सबसे पहले बैठे, क्योंकि उनको तो राम जी से बड़ा प्यार है ना। नाम प्रभाव ज्ञान कराओ, नाम प्रभाव ज्ञान कराओ, प्रथम पूजिय नाम
खिलौना बन के बैठ गए। सुखदेव जी फुर्र से उठते हुए आए, वो भी बैठ गए। तो माई की ठोकरी तो भक्तों से भर गई। बाबा के जाने में जितने दिन लगे हों, माई तो एक पल में संकल्प किया और अगले क्षण अयोध्या जी में पहुंच गई। जिस समय अयोध्या जी की गलियों में माँ ने आवाज लगाई, कोई खिलौना ले लो, कोई खिलौना ले लो। इतना सुंदर मधुर स्वर माता जी का माँ कैकेयी ने सुना। कहा, ओहो, खिलौने वाली कौन है ये? इसकी वाणी तो मन को जैसे एकदम आकर्षित किए ले रही। बुला के लाओ, 4 बच्चे हैं, खिलौने तो चाहिए। माँ अन्नपूर्णा को बुलाया गया। रूप श्रृंगार छटा देखकर माँ कैकेयी तो हक्की बक्की रह गई। हाथ जोड़ के कहा, माता जी आप खिलौने वाली तो हो नहीं सकती, आप हैं कौन? कहाँ की रानी महारानी आप हैं, और खिलौना काहे बेच रहे हैं? माता जी ने कहा, आपने ठीक ही पहचाना है, हम खिलौने वाली नहीं हैं, हम तो बाल चिकित्सिका हैं, हम तो बच्चों की डॉक्टर हैं। अच्छा माता जी, आप बच्चों की डॉक्टर हैं? कहा, हाँ। कहाँ से आई हैं? कहा, काशी नगरी से आई हैं, विश्वनाथ गली में रहती हैं, और हमारा नाम अन्नपूर्णा शर्मा है। और हम जिस घर में रहती हैं, उस घर में गारंटी दे के रहती हैं कि हम अगर रहेंगी तो बच्चे को नजर गुजर रोग बलाएं टोना टोटका हर चीज से हम बचा के रखते हैं। माता जी, मगर आप खिलौना काहे बेच रही हैं? कहा, ये तो हमारा साइड बिजनेस है। अरे बच्चे खिलौने से खेलेंगे तो राजी राजी रहेंगे, खुश रहेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे। अच्छा माता जी, पंडित जी कहाँ हैं आपके? कहा, उनसे झगड़ा हो गया है। तो हम समझती कुछ दिन अकेले रोटी दाल बनावे और हमारी कदर समझे। अच्छा माता जी, एक बात बताइए, जो आपको हम कहें कि आप